जो आदमी अपना कल्याण नहीं करता है, अन्य लोगों का भी कल्याण करे तो उसका भी जीवन ठीक नहीं है। जो आदमी अन्य लोगों का कल्याण नहीं करता, अपना कल्याण करता है तो उसका जीवन ठीक नहीं है। जीवन उसी का ठीक है जो अपना भी कल्याण करे, अन्य प्राणियों का भी कल्याण करे। धम्म प्रिय बंधुओं, आप सभी का यह मानव जीवन एक अमूल्य जीवन है। अमूल्य जीवन का मूल्यांकन वे लोग करते हैं जो विवेकवान प्रज्ञावान होते हैं, लेकिन अमूल्य जीवन का मूल्यांकन बिना करते हैं जो अविवेकी और प्रज्ञाहीन होते हैं। मूल्यवान व्यक्ति जीवन के मूल्यांकन करते हैं, अविवेकी प्रज्ञाहीन व्यक्ति जीवन का मूल्यांकन नहीं करते। धम्म प्रिय प्रबुद्ध बंधुओं, बुद्ध का विश्व में जन्म होना सुखकर है और धम्म की देशना देना भी सुखकर है और संघ की एकता भी सुखकर है। इस विश्व धरातल की भूमि पर तथात बुद्ध का जो जन्म हुआ है वो विश्व के लिए वंदनीय और महान है। तथात बुद्ध न होते इस भारत भूमि पर, इस विश्व धरातल पर, तो विश्व शांति का संदेश कौन देता, मानवता का पाठ कौन पढ़ाता। बुद्ध का धम्म समुद्र के समान है। जो नदियां जिस दिशा से बह के आई हैं और समुद्र में मिल जाती है, समावित हो जाती, तो नदियां का अस्तित्व तो नहीं रहता। जो जातियों के लोग जिस जिस दिशा से बुद्ध के धम्मरूपी समुद्र के अंदर आए हैं, वे जातियों की जिंदगी नहीं जीती, वहां जातियों का अस्तित्व नहीं रहता, वो मानवता का जीवन रहता है, वो मानवता की जिंदगी जीते हैं। तो धम्म प्रिय प्रबुद्ध बंधु, धर्म और धम्म में बड़ा अंतर भेद होता है। धर्म अनेक है, हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, इस्लाम, लेकिन बुद्ध का धर्म नहीं है, धम्म है। धम्म जो होता है जिसमें समानतावादी व्यवस्था का कोई बर्ताव नहीं होता है, ऊंच नीच भेदभाव जाति व्यवस्था का कोई व्यवहार नहीं होता है, वह तो समानता और मानवता बंधुत्व का व्यवहार होता है, इंसानियत होती है, वही तो धम्म होता है। चित्त की परिशुद्धता, मन की निर्मलता, ये अंतःकरण की स्थिति है, निर्मल अंतर यात्रा की खोज है, जो परम शांति है, वही धर्म होता है। फिर भी जल का गुणधर्म शीतल है, हवा का गुणधर्म कोमल है, तो मनुष्य का गुणधर्म क्या होना चाहिए, मानवता होना चाहिए। जिनके जीवन में मानवीय परम आचरण है, परम गुण है, मानवीय ज्ञान है, मानवीय पवित्र आचरण है, वही तो धर्म की परम दिशा भी होती है। मानव में समानता का व्यवहार देखा जाता है, समदृष्टि से मानव को जाना जाता है, ऊंच नीच और भेदभाव की असमानतावादी व्यवस्था से नहीं देखा जाता। सदगुरु कबीर भी कहते हैं सब सुजाति है, कोई विजाति नहीं, लेकिन बुद्ध कहते हैं सब प्राणी समान है। प्रकृति का जो प्रारूप है वो समान रूप से संसार के हित में है। इसी तरह से मानवता के व्यवहार में भी समानता का व्यवहार होना चाहिए। जिनके अंदर मानवीय गुण होते हैं, मानवीय आचरण होते हैं, तभी तो मानव कहा जाता है। और जब जिनके जीवन में मानवीय गुण, मानवीय आचरण नहीं होते, उनको मानव नहीं जाना जाता। तो धम्म प्रिय प्रबुद्ध बंधुओं, आप सभी का पवित्र शुभ संस्कारों की दृष्टि से आप सभी श्रवण कर रहे हैं। पूज्य भंते जी के पवित्र वाक्यों से तथा बुद्ध के पवित्र जीवन के पवित्र चरित्र, बुद्ध चरित्र चंद्रोदय के जो वाक्य मानव जीवन कल्याण के लिए, ये सभी भाई और बहनों को जानना होगा। अपना जीवन का महत्व सबको ही समझना होगा। ईश्वर परमात्मा की भ्रमिक मान्यताओं में नहीं उलझना चाहिए। रामकृष्ण आदि के राजा महाराजा सब मार के चले गए, इनके सब सोना चांदी मुकुट बांधते, हथियार भी साथ में रख दे, ये भी सब मार के चली भी गई। नौ दुर्गा तिब्बती रान की लड़कियां वैसा सुंदर, ये भी मार के चली गई। ईश्वर का, परमात्मा का नाम लेते कितने समय बीते, कितने समय गुजर गए, बुढ़ापा आ गए लोगों का, अभी तक थे ये लोग। राग देश की अग्नि में जलने वाले लोग थे, मोह की अग्नि में जलने वाले लोग थे, काम तृष्णा भव तृष्णा में जलने वाले लोग थे, ये अशांत लोग थे। राम ने संत समग्रीषि को मारा, धर्मात्मी सम्राट बौद्धिष्ट राजा रावण को मारा, गरीब मृग जानवर को दुर्व्यवहार किया, धोखे से रणकेश को मारा, उल्का की जिंदगी को जलाया। ये भी कांड विष्णु की दृष्टि सीखी। ये सदियों के कर्म संस्कार दुखदायी इन्होंने निर्माण किया इन कर्मों का। लेकिन विचार करना है, हरिओम राधेश्याम सीताराम छोड़ो और नमो बुद्धा साई बंदगी जय भीम बोलो।
कबीरपंथी संत गुरु मिलते हैं, कबीरपंथी संत गुरु मिलते हैं तो साहेबबंदी करके विवाह में प्रणाम करना चाहिए। और बौद्ध धर्म के पूज्य धर्मगुरु मिलते हैं, उनसे बंदा भी बंदी के विवाह में प्रणाम करना चाहिए। हमारे पढ़े लिखे अमीर गरीब भाई बहन मिले, उससे नमो बुद्धा जय भीम बोल के नमस्कार करना चाहिए। किसी मित्र का फोन आता है, राम राम साहब, तो राम राम नहीं कहो, सामने वाले को सबक सिखाओ। वो राम राम कहता तो तुम जय भीम कहो, तो सामने वाले को सबक सीखना पड़ेगा। वो भी जानेगा कि मैं राम कर रहा हूं, जय भीम क्यों कर रहे हैं, तो मुझको सीख रहा है कि मैं भी जय भीम कहूं। किसी मित्र का किसी रिश्तेदार का फोन आता है, राम राम साहब, तो उससे जवाब दो सामने वाले को। वो राम राम कह रहा है तो तुम जय भीम कहो, ताकि सामने वाले को ये ज्ञान सीखना पड़ेगा, मैं जय राम राम क्यों कर रहा हूं, जय भीम क्यों कर रहे हैं। तुमको जानो, दाई और माँ को पहचानो। दोस्त हमारे कौन है, जिन्होंने हमारे खातिर कुर्बानी, संघर्ष, आंदोलन, क्रांति उठाई है। और दुश्मन कौन है, जिन्होंने हमारा हर तरह से पतन किया है, हमको दास्ता की वीडियो में ढकेला है, हमको गुलाम बनाया है, हमारी संस्कृति को बर्बाद किया है, हर तरह से हमको हर तरह से पतन किया हमारा। वो हमारे कौन है, दुश्मन। दाई को पहचानो और माँ को भी जानो। दाई जन्म दिला देती है, जैसे राजा की लड़की माने रानियां होती हैं, उनका राजकुमार पैदा होता है। दाई उन बच्चों को नहला धुला देती है, राजा के राजकुमार को वस्त्र पहना देती है, लेकिन अपना पुत्र नहीं मानती है, नहीं मानते। लेकिन माँ जिस पुत्र को जन्म देती है, वो अपना गले से लगा के अपना पुत्र मानती है। तो दाई और माँ को पहचानो, दोस्तों दुश्मन को भी जान लो। इसी तरह से रामकृष्ण ये सब विदेशी लोग थे, अपने अपने शासन काल में इन लोगों ने हम तुम सबको यहाँ की संस्कृति को बर्बाद किया, गुलाम बनाया। अपने वर्चस्व में यहाँ रहिए, सभी लोग अपना अपना शासन करके चले गए, यहाँ की संस्कृति बर्बाद करके। नौ दुर्गा भी तिब्बती ईरान की लड़कियां बेसा सुंदरी हैं, इनको भी जानो और पहचानो। हमारी माँ बहन भाई बहन कई कई जाते चेत तो क्वार का टाइम आता है, जब ऊंट मरता है तो मारवाड़ की तरफ मुंह करके मरता है। ऊंट जब मरता है तो मारवाड़ की तरफ मुंह करके भी मरता है। हमारे जो भाई और बहन अज्ञानता से जब काम लेते हैं तो चेत और क्वार में करौली भी जाएंगे, बसैया भी जाएंगे, जहाँ स्थान बने मातन के तहाँ जाएंगे। इसी क्षेत्र में अलग जगह हुई कहीं जाने की, माता को मंदिर हुआ तहाँ जाते हैं, क्वार में या चेत में। बिना बुलाए जाते हुए पत्र चिट्ठी नहीं आती वैसे आप लोग पानी पिलाए जो लोग प्यासे तो पत्र चिट्ठी बुलाने के लिए नहीं आते। उस मंदिर के सामने जाते, धक्का मुक्की खाते, भीड़ में सम्मान नहीं मिलता, पसर गद्दार राजा नहीं मिलते बैठने के लिए, और बिना बुलाए जाते वहां। वे तुम समाज सुधार की बात नहीं कर सकते, अपने महापुरुष की मूवमेंट की बात नहीं कर सकते, धर्म ज्ञान की बात नहीं कर सकते हो। तुम्हारे जो कबीरपंथी आश्रम है जिनमें तुम धर्म का चर्चा कर सकते हो, समाज सुधार की बात कर सकते हो, अपने महापुरुष की मूवमेंट की बात कर सकते हो, लेकिन हिंदूवादी मंदिरों के सामने जाके तुम अपने महापुरुष की संस्कृति मूवमेंट की बात नहीं कर सकते। वे तुम्हारे लिए उन घरों में मत जाओ। हर मेला पुरुष के आज दो आते हैं, किसी मेला पुरुष के 4-4 8 हमें वर्तमान में नहीं दिख पा रहे हैं, लेकिन कैलेंडरों में देखो 4 भुजाएं देवी 8 भुजाएं देवी है। कैलेंडरों में देखो तो 4 भी भुजाएं 8 भी भुजाएं, लेकिन आज वर्तमान में भाई और बहनों के हाथों में देखो केवल 2 हाथ हैं। 2 हाथों शरीर का सैंपल है, शरीर का झुकाव सुरक्षित है। 2 हाथों से मोबाइल, बालेस, एरोप्लेन, हवाई जहाज, लिखाई पढ़ाई, गुड़ाई, नींदी, खेती बाड़ियों में कर सकती हो। 2 हाथों से बहुत काम कर सकती हो। क्या 2 हाथों में कमी पड़ी तो 4 हाथ जोड़ने पड़े, कि 4 हाथों में कमी पड़ी तो 8 हाथ लगाने पड़े। फिर सभी हाथों में देखो तो हथियार है अलग। हथियार जो आदमी रखता है जिनको दूसरे की भय होती है, निर्भीक निडर व्यक्ति के लिए तो हथियार रखने की आवश्यकता ही नहीं है। इसी तरह से ये सब विदेशी लड़की थी, हमारे देश के 9 राजन को दी गई थी देश को छीनने के आधार पर। उन्हीं लड़कियों ने प्रेम प्यारे हमारे राजाओं को मार के यहाँ की संस्कृति को अपने आप में थोप लिया है। कह देते उस माता ने दाना मार दिया, उस माता ने राक्षस मार दिया। दाने का मतलब हमारे दान देने वाले राजा मारे गए धोखे से, राक्षस का मतलब हमारे रक्षा करने वाले हमारे राजा मारे गए धोखे से। आज कैलेंडरों में 4-4 8 भुजाई देवियां दर्शा देते हैं। ये कितनी, ये सब डुप्लीकेट व्यवस्था है, ओरिजिनल नहीं है एक भी। ओरिजिनल तो ये जो आप 2 हाथों की बैठे हैं ये सही हाथ है, लेकिन 8 हाथ 4 हाथ सभी बातों को अपने दोस्तों दुश्मन की पहचान आप निश्चित ही समझेंगे। चलो और आगे थोड़ा चिंतन भी करेंगे शब्दों के माध्यम से।
साद्रो बनते हमारा बंदे हो के देते तथात बुद्ध करुणा करी आए देश संसार और मानव खुशी दे के कर जग में दिया दम ने सार तथात बुद्ध करुणा करी आए देश संसार मानव खुशी दे के कर जग में दिया दम ने सार